न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मां निषाद में पार्थिव शाश्वतीं समा, यत् क्रौंच पन्थु पुनादेकं कामोहितम्। बहुत ही मान व सम्मान की योग्य यहाँ की कमेटी और जिसने इस प्रोग्राम पे 4 चांद लगा रखे हैं, हमारे संगीतकार और गायकार और मेरी मातृशक्ति और दूर दराज या फुन्ना से आए हुए सभी मेहमानों का आज इस पुनीत पावन एक बहुत ही महान दूरदर्शी तत्वदर्शी, जिन्होंने सत्य के माध्यम से यथार्थ बातों का समावेश करके आदि कवि लेखक, क्योंकि विद्वत्वं च निरुक्तत्वं नव्यं तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उन्हीं महर्षियों में एक बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि हुआ है जिनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। आप जिनकी पवित्र पुनीत वाणी से जो शब्द निकले उसको आत्मसात करके अपने जीवन को यथार्थ बनाइए। और मैं सबसे ज्यादा मातृशक्ति का धन्यवाद करती हूँ और ये कहना चाहूंगी, आप मुझे बताएंगे कि वनवास किसका हुआ था? सभी बच्चे मुझे बताएंगे वनवास किसका हुआ था? राम जी का। लेकिन उनके साथ कौन गई? उनका वनवास नहीं था, लेकिन एक धर्म पत्नी ने अपना धर्म निभाते हुए और एक सिंहनी नारी सब कुछ कर सकती है, इसको प्रदर्शित करते हुए उनके साथ में राजा जनक की पुत्री थी, पिता भी राजा था और आगे चलकर के उसका कुल भी राजा थे। लेकिन जंगलों में जाकर के कंद मूल फल आदि खा करके उन्होंने पति के साथ जीवन यापन किया। जो बात मैं क्यों कहना चाहती हूँ, मेरे समाज की जो कौम है वो वाकई में बहुत समर्पित और मेहनती है। आप नजर उठाइए हमारे महानुभाव कहाँ हैं सभी। मैं आई थी तभी से देख रही हूँ, यह मातृशक्ति हमारे घर भी चला रही है और यहाँ पर भी इनकी संख्या ज्यादा है। तो मेरा भाषण न समझे, मेरे परिवार के बीच मेरे दिल की तड़प है और मैं हमारी मातृशक्ति से यही कहना चाहूंगी, आप सुबह चाय पीना छोड़ देना, नाश्ता करना छोड़ देना, अपने बच्चों को सुंदर से तैयार करके स्कूल में जरूर भेजें। और हमारे जो भाई हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगी, आप लंबे समय से इतने सुंदर और ओजस्वी विचार सुन रहे हैं, आप नशे से दूर रहें। आप दोनों हमारे जो बच्चे आज पिछड़ रहे हैं, क्योंकि नशे की तरफ ज्यादा बच्चे हमारे अग्रसित हो रहे हैं। किसके साथ जाओगे? अंजलि के साथ। तो ये विशेष बातें मैं उन भाइयों को सुनाना चाहूंगी। एक का आगे आ गया फेंका, 2 कम दौड़ा, उसने लिया पौवा, 3 कम पिया, ओठमो के पिया, 4 कम चौका, नशा हो गया चौका, 5 कम पंजा, रीढ़ ने कर दिया गंजा, 6 कम सिक्का, नशा हो गया टिक्का, 7 कम सत्ता। किसने गंजा कर दिया बेटा? रीढ़ ने।
8 कम 8 घर में आना 8 आगे 9 की 9 घर में रहना पाई 10 की 2.5 बहुत परेशान हुई और छोड़ करके मायके चली गई। तो ये वास्तविकता है, जोरदार तालियां। ये वास्तविकता है। हमारे ऋषि ये हम इधर आ गए, लंगर खा के चले गए, हमने भजनों को सुना, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे समाज को जागृत होने की बहुत ही जरूरत है। और एक महिला होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ, यदि नारी नारी धारण करने हमने अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। आज इस पुनीत पावन सत्संग में मेरी मातृशक्ति से और विशेष करके ये जो युवा पीढ़ी बैठी है और इनमें से कई मेरी शिष्या भी रही है, मेरी बात उनसे होती रहती है, कुछ तो ठीक चली है और कुछ आपको पता ही है स्थिति है। तो आज इस देश के मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी, विशेष करके इन शेरनियों को, क्योंकि कुंभ का जो घड़ा बनाता है उसको सुंदर आकृति देने के लिए अंदर कुम्हार हाथ लगा करके जितनी उसमें चोट मारेगा उतना ही घड़े का रूप सुंदर बनेगा। लेकिन आप क्या करती हैं, सीधे स्कूल में पहुंच जाते हैं, सीधे बिल्कुल फास्ट ट्रेन। तो मेरी समाज की माताओं से विशेष मेरी विनती रहेगी, आपके बच्चों के ऐसा कोई टीचर नहीं भेदभाव करे, कर भी सकते हैं कहीं, कोई बात नहीं, आराम से जाइए, आप सभ्य तरीके से उनसे बात करिए और समस्या का समाधान ढूंढिए। आज इस मंच के माध्यम से उस महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण रची उसको पढ़ करके देखना। माता पिता की आज्ञा पालन, भाई भाई का प्यार, पति पत्नी का प्यार, देवर और भाभी का प्यार, एकदम जीवन का जो आदर्श होता है उसके अंदर बताया गया है। आप उसके अनुकूल चलिए। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उसको पढ़िए और उसके अनुकूल चलने की कोशिश करिए। मैं 2004 में लगी थी, 2004 में इनमेरिट थी, मैं उस समय लग चुकी थी टीचर। मैं कम से कम 9-10 स्कूलों में जा चुकी हूँ। जब 10-12 साल तो हम जिस भी स्कूल में जाते थे तो बाहर में का कोई बच्चा या कोई मैडम, बच्चे तो होते थे लेकिन कोई मैडम या मास्टर नहीं होते थे। मेरी आत्मा बहुत रोती थी, लेकिन अब कुछ ही सालों से आत्मा खुश हो रही है। हमारे भी बच्चे टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर बन रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करें। इन दादी माओं से मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को प्रेस करके कपड़े पहनाइयो, सुंदर जिनकी चोटी बनाओ, साफ सुथरी विद्यालय में भेजिए। आपकी समाज की बेटियों में मेरे को आप रात को भी याद करोगे, स्कूल में किसी प्रकार की समस्या है, हर संभव मेरा प्रयास रहेगा कि उस समस्या का हम समाधान कर सकें। एक बात सुनोगे ध्यान से, ये बच्चे बेटा ध्यान दो, हमारे बच्चों में ये संस्कार नहीं, ये बच्चे आराम से बैठ जाए सभी। बात को सुनना पसंद नहीं करते बेटा। ये बात बताई है सभा में, जिसने बैठना आ गया उसको उठा दे कौन। तो मैं आने वाले बच्चों से ये प्रार्थना करती हूँ, भाई हम अच्छी बातों को सुने और अपने जीवन में उतारें। आज उस बहुत ही दूरदर्शी, तत्वदर्शी, महान ऋषि, सृष्टिकर्ता महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में हम ये प्रण लेकर के जाएं कि ज्यादा से ज्यादा हम शिक्षित बने और अपने बच्चों को नशे से
दूर रखें। मैं एक बात और बताना चाहूंगी बेटा, आजकल सिर्फ लड़के ही नशे नहीं कर रहे, आजकल लड़कियों ने भी इस बात पे हिस्सा ले लिया है। तो सभी बच्चे इनसे दूर रहेंगे, स्कूल में जाएंगे और अच्छे कामों की तरफ ध्यान रखेंगे। जय गुरु गोविंद महाराज की जय हो। बहन सुमति जी का अभिनंदन करते हुए बहन बहुत ही सुंदर भाव मोहित जी अभी हमारे सम्मान किए और अब जो है आगे का कार्यक्रम